ये बात किसी ने सही कही है कि सच सच होता है और झूठ तो झूठ। दरअसल सच को छिपाने और दबाने की लगातार कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की जाती रही। इस देश में एक उद्योगपति के कारनामों को छिपाने के लिए, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट आई थी उसे दबाने के लिए हर तरह के पैंतरे चले गए। जब जब उस उद्योगपति पर किसी ने उंगली उठाई तो उसकी संसद सदस्यता भी गई। कई बार उसे लताड़ भी पड़ी, कार्रवाई का डर भी सताया गया और ये देखते ही देखते वो उद्योगपति इतना बड़ा हो गया कि इन 10 सालों में वो सबसे अमीर उद्योगपति हो गया। वजह थी मोदी सरकार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अडानी की। अडानी ग्रुप से जुड़े हुए उनके जो प्रमोटर्स हैं, उनके जो अपने साथी हैं, उनके काले कारनामे अब खुलकर सामने आ चुके हैं और अब इन कारनामों के वजह से मोदी सरकार पर भी उंगलियां उठ रही हैं। आज मैं आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि जिस अडानी के नाम का जिक्र सुनते ही सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी और मोदी सरकार थरथर कांपने लगती है, उस अडानी की कंपनी का सारा खेल जो पिछले 1 डेढ़ 2 साल से छिपाया जा रहा था वो पूरी तरह से खुल गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जो अडानी ग्रुप से जुड़े हुए उनके 12 विदेशी निवेशक हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स भी थी, उसमें कई तरह की चीज़ें थी कि कई प्रॉक्सी, कई अस्थायी कंपनियां बनाकर पैसे का लेन देन, तमाम आरोप लगे थे अडानी पर। लेकिन सोचिए, उस दौर में 2 चीज़ें निकल कर आई थी और दोनों ही चीज़ों पर पर्दा डाला गया। पहला ये था कि जब वो रिपोर्ट आई थी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस उद्योगपति की एक एक एक्टिविटीज, कंपनीज, तमाम चीजों की जांच की जाए, लेकिन नहीं की जा रही थी। दूसरी बात यह थी, जब वो रिपोर्ट निकल कर आई थी तो उनकी तमाम कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे थे, यानी निवेशकों का पैसा मिट्टी हो गया था, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा था। बस वो बचाने की कोशिश कर रहे थे अडानी को। लेकिन अब सवाल उठा है कि अडानी बाबू बचेंगे कैसे। खबर पढ़िए, पहले मैं प्रेम कुमार की खबर पढ़कर बता रहा हूं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सच निकली। सेबी ने पाया कि अडानी के 12 विदेशी निवेशकों ने डिस्क्लोजर रूल का उल्लंघन किया है। सेबी ने देख लिया। मैंने आपसे कहा ना, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं ना, कई चीजें बदल रही हैं। आप देखिए, अभी हाल ही में गोदी एंकर्स जो हैं वो भी खुलकर अब सच्चाई दिखाने लगे हैं कि मोदी जी मंच से झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले घोटाले कैग की रिपोर्ट भी सामने आने लगी। अब देखिए, सेबी जो लगातार बैठी थी चुपचाप, अब उसने भी खोलकर बता दिया कि हाँ, अडानी के जो 12 विदेशी निवेशक थे उन्होंने डिस्क्लोजर रूल जो होता है, यानी कि जो नीति नियम होते हैं, उसका डंके की चोट पर उल्लंघन किया। इसमें इन्होंने कहा, इनमें से 8 ने सेबी से कहा कि वो पेनल्टी ले लें लेकिन दोषी न ठहराएं। ये सारे निवेशक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी पर उठाए गए सवाल का हिस्सा थे। एक बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण, और उसमें उन्होंने क्या लिखा है, सेबी फाउंड 12 अडानी ऑफशोर इन्वेस्टर वायलेटिंग डिस्क्लोजर रूल्स। 8 of these 12 offshore fund have reportedly approached SEBI to settle the charge by paying a penalty without admission of guilty. These funds were at the heart of Hindenburg expose. जो उन्होंने भी, प्रेम कुमार ने हिंदी में लिखा, वही अंग्रेजी में प्रशांत भूषण ने लिख रखा है कि 12 विदेशी निवेशक इनके पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए। 8 ने कहा है कि हमसे पैसा ले लीजिए, पेनल्टी ले लीजिए, लेकिन हमें दोषी मत ठहराइए। और ये सारे के सारे जितने भी निवेशक हैं, इनका खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुआ था, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि सरकार ने खुली छूट जो दे रखी है। अब द वायर की इस खबर को पढ़ना चाहिए। अडानी समूह के 12 ऑफशोर निवेशकों ने सेबी नियमों का उल्लंघन किया। रिपोर्ट के मुताबिक क्या अडानी समूह एक बार फिर से सुर्खियों में। भारतीय प्रतिभूतियों विनियमन बोर्ड सेबी ने पाया कि अडानी की कंपनियों में निवेश करने वाले 12 विदेशी फंड ने उसके डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन किया है और निवेश की सीमा से ज्यादा निवेश किया था। जो निवेश की सीमा है उससे ज्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इस साल की शुरुआत में अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले 1 दर्जन ऑफशोर निवेशकों को नियमों के उल्लंघन के आरोप में नोटिस भेजा गया था। साथ ही उनसे डिस्क्लोजर नियम और निवेश सीमा के उल्लंघन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक, यानी सूत्रों का कहना है कि ऑफशोर फंड व्यक्तिगत स्तर पर अडानी समूह की कंपनियों में अपने निवेश की रिपोर्ट कर रहे थे, जबकि सेबी चाहता था कि इसका खुलासा ऑफशोर फंड ग्रुप लेवल पर हो। यानी कि सारे के सारी जो नियम है, नीति है, कानून है, उसे खूंटी पर टांगने का काम किया। ये विदेशी निवेशक हैं और ये कर क्यों पाए उसकी वजह समझिएगा। जब एक उद्योगपति के चरणों में किसी भी देश की सरकार लंबलेट करने लगती है तो वो अपने आप को देश से और नियम, कायदे, कानून और संविधान से बढ़कर मानता है।
पिछले कुछ सालों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अमूमन जो अर्थव्यवस्था से या व्यापार से, उद्योग धंधों से, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं 2014 से पहले बस इतना जानना चाहता हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, इनमें से कितने कितने लोगों ने अडानी का नाम सुना था, गौतम अडानी का नाम सुना था कि हाँ, गौतम अडानी नाम का भी कोई उद्योगपति है। हम जानते थे अंबानी को, हम टाटा को जानते थे, हम बिरला को जानते थे, कुछ और भी हैं जैसे लक्ष्मी मित्तल को भी हमने नाम सुना, हमने कई और नाम भी सुन लिए, लेकिन अडानी के नाम का उस जिक्र नहीं होता था। अब आप देखिए, अंबानी 10 सालों में एक उद्योगपति कैसे एक हमारे ही देश के बड़े उद्योगपति के बराबर आकर खड़ा हो जाता है। यानी अंबानी, आज टाटा बिरला की उतना जिक्र नहीं होता, अंबानी और अडानी का ज्यादा जिक्र होता है। ये क्यों होता है? 10 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक उद्योगपति जिसका नाम तक इस देश के अंदर इतना उठता नहीं था, वो व्यक्ति इतना बड़ा हो गया? ऐसा ही क्या हुआ इस 10 साल के अंदर? और जब उसके सबूत राहुल गांधी ने संसद में लहरा दिए थे, आपको मालूम होगा, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त की एक तस्वीर थी, चार्टर प्लेन में गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी बैठे थे, उस तस्वीर को लहराया था। उसके थोड़े दिनों बाद ही संसद सदस्यता राहुल गांधी की चली गई थी। कैसे गई थी वो एक अलग मसला है, वो बात की बात है कि फिर वापस उनको फिर से पूरे मान सम्मान के साथ संसद सदस्यता लौटानी पड़ी थी। खबर के आगे पढ़िए, समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि इन 12 में से 8 ऑफशोर फंड्स ने दोष स्वीकार किए बिना जुर्माना देकर आरोपों का निपटारा करने के लिए सेबी से संपर्क किया है। अगस्त 2023 में राइटर्स ने रिपोर्ट दी थी कि सेबी ने अडानी समूह द्वारा कुछ संबंधित पार्टी लेन देन का खुलासा करने में उल्लंघन पाया था। सेबी ने अडानी मामले में संबंधित पक्ष लेन देन के 13 मामलों की जांच की है। कुल मिलाकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उस पर अब मुहर लगती जा रही है। यही तो मांग की जा रही थी उस वक्त भी। उस वक्त ये थोड़ी ना कहा जा रहा था कि अडानी को बैन कर दीजिए, ये कहा गया था कि जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर क्या कुछ चीजें हैं उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच करने के बजाय उनको संरक्षण दिया जा रहा था। मैं अब भी कहता हूं कि मत सुनिए कांग्रेस की, लेकिन उस दौर में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो धड़ाधड़ उनके शेयर गिरे थे, कितने निवेशकों का पैसा डूब गया था, ये तमाम चीजें भी तो जाननी जरूरी थी। उस समय हमारे देश के तमाम निवेशकों में के करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए डूब गए थे जो अडानी में निवेश किए हुए थे, लेकिन सरकार को चिंता नहीं हो रही थी। ये वही सरकार है जो गरीबों के बारे में बात करती है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति शेयर मार्केट के जरिए अमीर होने की कोशिश करता है, यानी अपना जीवन स्तर सुधारने की कोशिश करता है। ये सरकार उसके साथ कितनी क्रूरता से पेश आती है, सोचिए। उसका पैसा मिट्टी हो रहा है, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? अडानी को बचाना है। एक नहीं, ऐसे दसियों मामले निकलकर सामने आ जाएंगे और ज्यादा ही, जिसमें अडानी को बचाने की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि सरकार कर रही थी, सरकार पैरोकारी कर रही थी। ये सारा का सारा खेल हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को यह कहकर खारिज कर रही थी हमारे देश की सरकार कि वो विदेशी कोई ऐसी कंपनी है, उसकी तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए, सेबी ने भी बता दिया ना, हां, नियमों का उल्लंघन हुआ है।